हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्या आपने अपने पैन को आधार से लिंक किया है, जिसकी ड्यू डेट 30 जून 2023 थी। गवर्नमेंट ने कोई भी इसके बारे में फर्दर एक्सटेंशन नहीं दिया है। अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो वो 1 जुलाई 2023 से इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव होने के बाद आपने अगर अपना आईटीआर नहीं भरा है, तो आप उसको फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने आईटीआर तो फाइल कर दिया है, तो बट उसके प्रोसेस को रोक देंगे। आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं होगा। आपका अगर किसी ने टीडीएस डिडक्ट किया है, तो आप उस टीडीएस के अमाउंट को रिफंड नहीं क्लेम कर पाएंगे। अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया है, तो आपका जो रिफंड है वो रिटर्न आपका प्रोसेस नहीं होगा, तो रिफंड भी आपका रोक देंगे और उतने टाइम तक आपको उस रिफंड पे गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट भी पे नहीं करेगी। आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज रोक दी जाएगी। अगर आपका कहीं डीमैट में अकाउंट है, तो आपके डीमैट अकाउंट की ट्रेडिंग की सर्विसेज भी स्टॉप कर दी जाएगी। अगर आपका कोई पर्सन टीडीएस या फिर आपका कोई बैंक टीडीएस डिडक्ट करती है, तो आपका पहले नॉमिनल रेट से टीडीएस कट होता था। अगर अब आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, तो आपका हाई रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगा, मे बी 20% भी हो सकता है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में बताए हुए सिंपल प्रोसेस को आप देखकर, अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो छोटा सा प्रोसेस देख के आप अभी भी लिंक कर सकते हैं। सब लोग कह रहे हैं कि आपने अगर अपने पैन को अभी तक लिंक नहीं किया है, तो 1 जुलाई 2023 से 10,000 का पेनल्टीज लगने लगेगी। अब जल्दी कीजिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 10,000 की पेनल्टीज है, वो गवर्नमेंट इसके लिए लगाती है कि अगर आपका समझो कि पैन आपने लिंक नहीं किया है, तो वो इनऑपरेटिव हो गया है, तो आपने नया पैन इशू करवा लिया हो, तो उसके ऊपर आपको 10,000 का पेनल्टीज इम्पोज हो सकता है। या आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड है, तो उसके ऊपर वो पेनल्टीज लागू हो सकती है। बट अगर आपने पैन को लिंक नहीं किया है, तो इस पे कोई भी जो 10,000 के र्यूमर्स फैल रहे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो पहले 1,000 रुपीज की लेट फीस पे करनी थी, वही सेम अभी आपको लेट फीस पे करनी है। बस अब इतना चेंजेस आ गया है कि अगर आप अभी भी अपने पैन को आधार से लिंक करने का प्रोसेस करते हैं, तो इसमें जो आप डिटेल आधार से वेरीफाई करते हैं, वो आधार अथॉरिटी के पास जाता है। वो 30 डेज का टाइम पीरियड लेता है, उन डिटेल्स को वेरीफाई करता है। आपने जो 1,000 रुपीज का पेमेंट है वो कर दिया है, सक्सेसफुली हो गया है, सब डिटेल्स वेरीफाई हो गई है, तो 30 डेज के अंदर आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा और 30 डेज के अंदर अंदर ही आपका पैन ऑपरेटिव हो जाएगा। तो आइए हम समझते हैं इस वीडियो में एक छोटे से प्रोसेस को। बट आपको, जैसे कल 30 जून हुई, आज 1 जुलाई है, आपको अभी ही इस प्रोसेस को देखे अपना पैन लिंक करवा लेना चाहिए, क्योंकि आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई है। अगर आप नहीं करेंगे, तो आप अपना आईटीआर नहीं फाइल कर पाएंगे, आप रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे, आप कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे, आप अपने रिटर्न को प्रोसेस नहीं करवा पाएंगे। तो आप वीडियो को देख के जल्द से जल्द, आप अपना, अभी भी टाइम नहीं गया है, आप अपने पैन को लिंक करा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने जो आधार का स्टेटस है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिंक हो गया है या नहीं हुआ है। सपोज हम यहाँ पे एक पैन नंबर डाल के चेक करते हैं। हम आधार स्टेटस चेक करते हैं, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि अभी भी पैन लिंक नहीं हुआ है। अगर आपका पैन लिंक नहीं हुआ है, तो उसके 3 बेसिक कारण है। जैसे समझो कि आपका नेम मिसमैच हो रहा है, पैन में अलग नाम है, आधार में अलग नाम है। सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, या फिर आपका जेंडर मिसमैच है। तो इन तीनों की वजह से, जो मेन रीजन है, उनकी वजह से भी आपका पैन आधार से लिंक नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको लगता है कि पैन में करेक्शन करवाना है, तो आप जल्द से जल्द पैन में न्यू करेक्शन की एप्लीकेशन फाइल करके आप उसको रेक्टिफाई करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आधार में करेक्शन है, तो आप जो भी अपने नज़दीक के आधार सेंटर में जाके आप आधार में करेक्शन करवा सकते हैं। जैसे ही आपका करेक्शन प्रोसेस हो जाता है, आपको 1,000 रुपीज का लेट फीस पे करना है, और आप
तभी से उस प्रोसेस को चालू कर सकते हैं। तो 30 डेज के अंदर अंदर आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो दिखा दिया है कि आपका पैन अभी तक लिंक नहीं हुआ है। अब हम ये चेक करते हैं कि 1 जुलाई से गवर्नमेंट ने बोला था कि आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अपने पैन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। हम इनकम टैक्स वेबसाइट पे अपना पैन नंबर डाल के हम एक इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाके अपने पैन को वेरीफाई करा सकते हैं। एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी के थ्रू हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, पैन इज एक्टिव। मतलब आप 1 जुलाई हो गया है बट अभी तक आपका पैन एक्टिव है। ठीक है, हमें इसके बारे में नहीं सोचना है, बट हो सकता है कि वो कल या परसों 2-3 दिन में कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है, उस समय आपका पैन इनऑपरेटिव कर देता है। बट आप अभी से इस वीडियो को देख के अपना पैन आधार से लिंक कराएं। 30 डेज का प्रोसेस आप मान के चलिए कि उसके इन बिटवीन आपका पैन एक्टिव हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि जो 1000 रुपीज़ का लेट फीस है वो अभी भी उतना ही है। आप उसको अंडर सेक्शन 500 के दौरान आप पे कर सकते हैं। आपको असेसमेंट या 24-25 सेलेक्ट करना है और आप इनको पे कर सकते हैं। अब एक गवर्नमेंट ने एक इनकम टैक्स पे ट्विटर किया है कि अगर आपने 30 जून या फिर उसके पहले आपने अपने पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपीज़ का लेट फीस पे कर दिया था, बट वो चालान वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था कि कैसे हम पैन को आधार से लिंक करते हैं, उसमें क्या डिफिकल्टीज आती है, उसको हमने ऑनलाइन प्रोसेस बताया था, उसके हम कैसे ग्रीवियंस रेज कर सकते हैं, वो सब चीज़ हमने डिटेल में बताई थी। वो वीडियो का लिंक भी हमने इस डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसमें ये कहा है कि अगर आपने पेमेंट तो कर दिया है बट वो चालान इनकम टैक्स में अभी तक फैच नहीं हुआ है, वो आपके चालान पैन नंबर के सामने डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप उसके आगे का प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इनकम टैक्स ने ये ट्वीट किया है कि जिन लोगों ने भी पेमेंट कर दिया है सक्सेसफुली, अगर वो 30 जून के पहले रिफ्लेक्ट हो रहा है या फिर नहीं भी हो रहा है, तो भी आपका वो पैन इनएक्टिव नहीं करेंगे। वो एज ए ऐसा ही एप्लीकेशन मानेंगे कि आपका डिटेल सारा आ गया है। जैसे ही वो पैन आपका चालान पैन के सामने दिखने लगे, आप उसके आगे का प्रोसेस कंप्लीट करके जल्द से जल्द उस चीज से बाहर आ जाएं। जब तक गवर्नमेंट का दूसरा नोटिफिकेशन या कुछ भी नहीं आता है, तब तक यही प्रोसेस चलता रहेगा। जब तक भी नया नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम ये वीडियो के साथ में उसको लेके आएंगे। अभी बस फिलहाल आप छोटा सा प्रोसेस है जो आपने, मैं वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, उसमें आप देख लीजिए और उस प्रोसेस को भी फॉलो करके सेम आप पैन आधार से लिंक करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।